1967 में कुछ ऐसा हुआ था जिसे चाइना कभी नहीं भुला सकता। भारतीय फौज ने चीनी सैनिकों को बुरी तरह खदेड़ा था और अपनी भूमि पर कब्जा होने से भी बचाया था। विदेशी मीडिया 1962 में भारत की हार का जिक्र तो करता है, लेकिन 1967 की इस जीत का जिक्र बहुत कम किया जाता है। इस लड़ाई में 3 दिन के अंदर लगभग 300 चीनी सैनिक मारे गए। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और भारतीय फोर्सेस पाकिस्तान को खदेड़ने में व्यस्त थी, तब चीन की नजर भारत के सिक्किम पर थी। उस समय सिक्किम एक प्रोटेक्टेड स्टेट हुआ करता था, यानी आंतरिक मामलों में वो पूरी तरह से स्वतंत्र था, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी के मामले में वो भारत की सरकार पर निर्भर था। चाइना सिक्किम चाहता था ताकि उस पर कब्जा करके वो नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट सके और उस पर अपना प्रभाव बना सके। फिर 1967 आते आते भारत चीन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहद खराब होने लगे। चाइना स्थित इंडियन एम्बेसी के सेकंड सेक्रेटरी IFS ऑफिसर कृष्णा रघुनंदन और थर्ड सेक्रेटरी P विजय पर सिर्फ इसलिए जासूसी का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल की फोटो ले रहे। फिर उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया गया। उसकी प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्डिंग की गई, जहां दोनों ऑफिसर्स को देश छोड़ने के आदेश दे दिए गए। जब उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा था तब चाइना के लोगों ने एयरपोर्ट पर उनके साथ बदसलूकी की, यहां तक कि मारपीट भी की। जवाब में इंडिया ने भी चाइनीज एम्बेसी के फर्स्ट और थर्ड सेक्रेटरी पर जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें देश छोड़ने का हुक्म दे दिया। इसके बाद चाइना ने इंडिया के एम्बेसडर को हाउस अरेस्ट कर लिया, तो भारत ने भी वैसा ही प्रत्युत्तर दिया। एक तरफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बर्बाद होते जा रहे थे और दूसरी तरफ बॉर्डर पर चाइनीज घुसपैठ बढ़ती जा रही। हर वक्त एक फुल फ्लेजेड युद्ध का खतरा बना हुआ था। तो कमांडर जनरल सगत सिंह ने युद्ध की स्थिति से बचने के लिए नाथुला बॉर्डर पर तार से फेंसिंग करने का निर्णय लिया ताकि चाइनीज घुसपैठ को रोका जा सके। 20 अगस्त 1967 को जैसे ही फेंसिंग का काम शुरू हुआ, चाइनीज सोल्जर ने झड़प शुरू कर दी। इस दौरान इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स में खूब धक्का मुक्की हुई। 11 सितंबर 1967 को फेंसिंग का काम कर रहे हमारे सैनिकों पर चाइनीज ने गोलियां बरसानी शुरू कर। क्योंकि ये फायरिंग अचानक की गई थी तो कई सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद जनरल सगत सिंह ने चाइनीज बंकर्स और पोस्ट को आर्टिलरी से फायर करने का फैसला ले लिया। हालांकि उस समय आर्टिलरी का इस्तेमाल करने के ऑर्डर देने की पावर आर्मी ईस्टर्न कमांड के कमांडर के पास हुआ करती, और उस समय इस पोस्ट पर सैम मानेकशॉ थे जो दिल्ली में मौजूद थे। ऐसे में इमीडिएट ऑर्डर्स लेना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि बात अपनी भूमि और सैनिकों की जान बचाने की थी, तो जनरल सगत सिंह ने बिना ऑर्डर्स लिए ही आर्टिलरी फायरिंग शुरू करवा दी। यह अटैक इतना खतरनाक था कि चाइनीज बंकर, चाइनीज पोस्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इस गोलाबारी में PLI के 350 से अधिक सैनिक शहीद हो गए। 3 दिन बाद ये गोलाबारी बंद हुई और सीज फायर हो गया। 1967 की इस लड़ाई का एक एक वाक्य और भारतीय सैनिकों के शौर्य की जीवंत अभिव्यक्ति प्रबल दास गुप्ता जी ने अपनी किताब वाटरशेड 1967 में करी है। इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें पाकिस्तान का क्या रोल था, उस समय क्या फैक्टर्स थे,